कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्याकांड को आज 11 दिन हो चुके हैं। पीड़िता और उसके परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है और इस दौरान पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। खास तौर पर डॉक्टर अपनी साथी के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी प्रदर्शनों का दौर जारी है। देश भर के अस्पतालों में इसी तरह से हड़ताल चल रही है। दिल्ली में बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने आज एम्स और तमाम अस्पतालों के डॉक्टर ओपीडी लगा रहे हैं सड़क पर विरोध स्वरूप। इस बीच लगातार इस मामले की जांच जारी है। सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है और आज सीबीआई की टीम एक बार फिर पीड़िता के घर पहुंची और माता पिता से पूछताछ की। अभी भी ये पूछताछ चल रही है। इससे पहले भी एक बार ये टीम पहुंची थी और कुछ बातचीत की थी। इस दौरान पीड़ित के परिवार ने 30 ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट दी थी जिन पर उनको शक है कि वो भी इस दौरान हो सकते हैं या वो इस मामले में शामिल हो सकते हैं। साथ ही पीड़िता के परिवार ने ममता सरकार पर कई गंभीर बातें भी कही थी। साफ तौर पर पिता ने ये कहा था कि जिस तरह से इस पूरे मामले को सरकार ने हैंडल किया उसके बाद ममता बनर्जी अपना विश्वास खो चुकी हैं। उन्हें जब आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी तो उल्टा वो विरोध करने लगी। विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने लगा। ऐसे में अब वो विश्वास खो चुकी हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि जो पीड़िता की डायरी थी उसके कुछ पन्ने भी सीबीआई को दिए गए थे। क्या उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिससे इस हत्याकांड की, इस बर्बरता की गुत्थी सुलझ पाए। इस दौरान पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि बहुत सी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं ममता के राज में महिलाओं के नाम पर वो फर्जी हैं, वो छद्म हैं। ये भी कहा कि जो लोग इन योजनाओं का लाभ लेते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि क्या महिलाओं के नाम पर चलने वाली इस योजनाओं के पीछे क्या प्रदेश में उनकी जो घर की लक्ष्मी है वो सुरक्षित हैं। जब वो योजनाओं का लाभ ले तो वो ये भी याद करें। इस बीच ये भी बता दें कि सीबीआई के दफ्तर 4 स्टूडेंट जो छात्र हैं ट्रेनी डॉक्टर आरजी मेडिकल कॉलेज के, वो भी सीबीआई दफ्तर पहुंचे हैं। उनसे भी पूछताछ हो सकती है। सीबीआई इस मामले में जो अभी तक एक आरोपी पकड़ा गया है संजय रॉय, उससे लगातार पूछताछ कर रही है। रविवार को उसका साइको एनालिसिस टेस्ट भी किया गया है। आज भी वो टेस्ट जारी रहेगा क्योंकि सीबीआई को अभी भी संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला। सीबीआई संतुष्ट नहीं हो पाई है कि अभी भी संजय रॉय सही बात जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा, इसलिए उसका टेस्ट जारी रहेगा। इस बीच सीबीआई लगातार आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी पूछताछ करी। आज चौथे दिन भी लगातार संदीप घोष से पूछताछ हो रही है। सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि सीबीआई को शक है कि कुछ छिपाने की कोशिश संदीप घोष कर रहे हैं। उनके फोन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ डिटेल्स हो सकती हैं जो उन्होंने डिलीट कर दी हो। इसीलिए वो लगातार सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है क्योंकि संदीप घोष की भूमिका पहले दिन से ही सवालों के घेरे में है। खास तौर पर इस मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया, क्योंकि उनके कॉलेज अस्पताल में एक घटना हुई थी। शुरुआत में सुसाइड कहा गया। आखिर सुसाइड का एंगल देने के लिए कहा किसने था, किसका डायरेक्शन क्या था? क्या संदीप घोष ने ऐसा कहा था? ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, किसे बचाने के लिए कहा था? और संदीप घोष ने जिस तरह का इनसेंसिटिव बयान दिया कि वो इतनी रात को वहां क्या कर रही थी, सेमिनार हॉल में क्या गई थी, इससे भी उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। इस बीच राजनीति भी लगातार जारी है और आज जो प्रदेश के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, वो दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे, समय मांगा है और वो इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बार आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी ले लिया है और अब सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। यानी अब हाईकोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। इस बीच अगर हम टीएमसी की बात करें तो टीएमसी में ही इस पूरे कांड पर बगावत शुरू हो गई है। सुखेंदु शेखर जो टीएमसी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा था कि इस पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध है, इसलिए संदीप घोष और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी। वो संतुष्ट नहीं है इस जांच से और इसके बाद कोलकाता की पुलिस ने सुखेंदु शेखर को नोटिस भेजे। एक नहीं, 2 नोटिस भेजे। नोटिस के बाद अब सुखेंदु शेखर को गिरफ्तारी का डर सता रहा है, इसीलिए वो इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। आज ही इस मामले की सुनवाई हो सकती है। यानी टीएमसी ममता बनर्जी के अपने ही नेता अब उनकी सरकार पर, उनकी पुलिस पर इस पूरे मामले में सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर मामला कहीं गंभीर हो जाता है। इस बीच एक और नेता है, पूर्व सांसद है कुणाल घोष टीएमसी के ही, वो अचानक सीबीआई दफ्तर पहुंच जाते हैं।
उनसे जब पूछा जाता है कि वो क्या करने आए हैं तो उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो वो सीबीआई को देने आए हैं। वो डॉक्यूमेंट्स क्या है, वो जो लिफाफा लेकर पहुंचे हैं उसमें क्या अहम जानकारी है, क्या पहले की कोई शिकायत है या क्या है, क्योंकि उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वो इस मामले को इससे अलग बताने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में प्रदर्शन लगातार जारी है। हालांकि अब प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लगाकर प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कोलकाता में की गई है। हालांकि देश भर में ऐसी कोई रोक नहीं है और इसलिए देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। रविवार को रोक के बावजूद एक बेहद महत्वपूर्ण जो फुटबॉल मैच था मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच, उसके दौरान जो समर्थक वहां पर पहुंचे थे हजारों की तादाद में, उन्होंने भी इस घटना को लेकर विरोध जताया, प्रदर्शन किया। यानी 11 दिन इस पूरे मामले को लेकर और सवाल अटके हुए हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें बर्बरता की पूरी कहानी बताई गई है। शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं बताया गया जहां पर चोट न लगी हो और इसीलिए पहले दिन से ये सवाल उठ रहा है कि क्या एक शख्स संजय राय इस हालत में था कि वो पीड़िता के साथ इतनी बर्बरता कर सकता था। पहले दिन से ही इस पूरे मामले में हत्या, बर्बरता और गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। अभी भी इस पूरे मामले में जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि किस तरह की चोटें लगी हैं। ये भी कहा गया है कि 150 mg सीमन नहीं बल्कि फ्लूइड था, यानी जो गर्भाशय का वजन है वो बताया गया है। हालांकि पहले दिन से ही कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एक बीच में सवाल ये भी उठा है कि पीड़िता के शव को जलाने में भी जल्दबाजी की गई। घर वालों ने ये भी बताया कि जब वो शमशान घाट पहुंचे थे तो वहां पर नंबर लगा हुआ था, लेकिन लाइन को तोड़कर उनकी बेटी का शव पहले जला दिया गया। सवाल ये भी है कि इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले तो सुसाइड घोषित करने में जल्दबाजी, उसके बाद मामले को दबाने की कोशिश और उसके बाद शव को भी आनन फानन में जलाया गया। आखिर क्या छिपाया जा रहा है? ममता बनर्जी खुद सड़क पर आ जाती हैं, विरोध करती हैं। उससे सवाल पूछा गया कि आप किसके खिलाफ विरोध कर रही हैं? वो राजनीति कर रही हैं। वो कहती हैं कि जो वो चली गई है वो लौट के नहीं आ सकती है। तो सरकार की जिम्मेदारी क्यों है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? हम सरकार को चुनते क्यों हैं? अगर कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। ऐसे ही लोग अपने आप को देख लेंगे, खुद संभाल लेंगे। हमें सरकारों की, पुलिस व्यवस्था की जरूरत क्या है? इस पूरे मामले में एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में है और मां मानुष की जो राजनीति करती हैं ममता बनर्जी, उसे फर्जी बताया जा रहा है, उसे छद्म आवरण बताया जा रहा है, क्योंकि अपनी बारी आने पर ममता बनर्जी चाहे कोई पीड़ित महिला ही क्यों ना हो, वो राजनीति बाज नहीं आती हैं और फिर दूसरों पर अपनी सरकार को घेरने का या राजनीति करने का आरोप लगाती है। जाहिर तौर पर इस कलंक से ममता बनर्जी की सरकार कभी अपने आप को छुड़ा नहीं पाएगी, अपना दामन साफ नहीं कर पाएगी। इस खबर पर अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।